हाउ लॉन्ग कैन आत्मा बी प्रेजेंट इन दिस realm? तो मरने के बाद जो आत्मा है वो कब तक इस जन्म में रहती है, डिपेंड होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आत्मा जो है वो मरने के बाद डिपेंड करता है कितनी देर रह सकती है। अगर अनएक्सपेक्टेड मतलब जैसे कि डिलीवरी के समय माँ अगर एक्सपायर हो जाती है तो वो 90% ऑफ द टाइम, 95% ऑफ द टाइम ये वो बच्चे और बच्चा भी ज़िंदा है, तो बच्चे को छोड़ के जाती ही नहीं, है ना? वो जब तक बच्चा एक लेवल पे नहीं पहुँचता, तब तक वो छोड़ के नहीं जाती। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भूत है ना? भूत की थोड़ी-सी परिभाषा अलग हो जाती है, भूत-प्रेत की। तो अगर छोटा बच्चा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया और छोटा बच्चा मतलब 3, 4, 5 इयर्स का और वो एक्सपायर हो जाता है, तो वहाँ पर भी वो एक समय के लिए नीचे रह सकता है। यहाँ पर और मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी, बट जनरली अम, जो हम हमारे रिलीजियस अ, अंतिम संस्कार हैं, जैसे हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम जैनी हैं, है ना? हम सिख हैं, तो हमारे पास जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसमें आप देखेंगे किसी में 14 डेज़ क्रिया विधि करते हैं, किसी में 13 दिन बॉल पार्क सब में 13 दिन होता ही है ना? 13 दिन का एक अंडरस्टैंडिंग होता ही है। 10 दिन, 13 दिन, है ना? वैसा एक समझ होता है। तो मैंने देखा है कि सच में 13 दिन वो जो कॉन्शसनेस है मैक्सिमम लेवल पर जब वो जाने ही वाली होती है, तो मैक्सिमम 13 दिन तक वो यहाँ रहती है। नहीं तो वो क्षण में ऊपर जाकर वापस भी आती है। उसका मतलब क्या है? वो हमारे पास से जाने के बाद वो भगवान के साथ विलीन होती है और फिर हमारा जो हिस्सा है, वो वापस आता है। उसे भूत-प्रेत नहीं कहते, है ना? ये जो मैं बात कर रही हूँ वो एक्चुअली वो कंप्लीट हिस्सा यहाँ ही हो रहा है, यहीं रह रहा है। वो पासओवर नहीं होता, है ना? जो लोग समझते हैं ना कि वो आगे उसकी जर्नी चालू नहीं रहती या वो अग्रसर नहीं होती, शुरू ही नहीं होती, यहीं पे अटक जाते हैं। तो एक्सीडेंट के समय पे अचानक मृत्यु, जो हमें पता नहीं था और अचानक मृत्यु हो गई। कभी-कभी बहुत ज़्यादा क्रूरटी क्रूरटी मतलब किसी ने बहुत ज़्यादा कुछ बुरा कर्म कर दिया, जैसे कि किसी को फांसी लगा दी, मतलब इनोसेंट है, उन्होंने कोई बुरा कर्म नहीं किया और उनको फांसी लगा दी। लड़कियां हैं, बहुएं हैं, उनको जला दिया, उनको मार डाला, बीवियों को मार डाला, मतलब कोई क्रूअल एक्ट, फिजिकल बॉडी में कोई क्रूअल एक्ट, जैसे कि अ, किसी को टॉर्चर किया, बहुत टॉर्चर किया। तो आप देखेंगे कि ऐसी जगह पे जहाँ पर टॉर्चर हुए हैं लोग, उनके साथ बुरा हुआ है, उनको बहुत ही उनके साथ प्रताड़ना हुई है और वहाँ पे अगर वो मर गए हैं, तो वहाँ की एनर्जीज़ आपको हेवी फ़ील होती है। ये सत्य है, वहाँ से वो जा ही नहीं पाते, उसी को हम कहते हैं माया में फँस जाना। जो जिनकी अ, बातें जिनका दिमाग भी माया में फँसा हुआ होता है या फिर जिनके साथ क्रूरटी की होती है और विद गॉड्स ग्रेस मैं कई कई बार बहुत सारे लोगों से बात कर चुकी हूँ, है ना? उनकी क्रूरटी ही वजह है जिसकी वजह से वो यहाँ पर अटक गए हैं और क्रूरटी हो गई, तो वो अंदर से बिटर हो गए, कड़वे हो गए और फिर वो एक लेवल पे बहुत ज़्यादा रिवेंज वाले भाव में आ जाते हैं और तभी वो कभी-कभी अगर समझ लेते हैं
100 भूत प्रेत है हमारे पास, तो 0.5 या उससे भी कम लोग हमारे मतलब हमें परेशान करते हैं, है ना? अगर आप सोच रहे हो अरे भूत प्रेत है, परेशान कर रहा है, आपको पता ही नहीं, अगर समझ लेते हैं 1000 का हिसाब लगाते हैं कि अगर 1000 भूत प्रेत है, तो सिर्फ़ उसमें से 5 भूत प्रेत या फिर सिर्फ़ 5 ऑफ़िशियली अगर मैं मेरा एटीट्यूड मतलब मेरी जानकारी ऑफ़िशियली लेते हैं, तो ऑफ़िशियली कह सकती हूँ क्योंकि मैं देख पा रही हूँ सिर्फ़ 5 1000 में से सिर्फ़ 5 हमें परेशान करते हैं और उसमें से सिर्फ़ 1 बहुत ज़्यादा जो हम कहते हैं ना सिंग वाला, बहुत क्रूर दिखने वाला और परेशान करने वाला एक होता है 1000 में। तो अ, बहुत ही कम अ, आत्माएँ होती हैं जो हमें परेशान करती है एक ही 1000 में। हुँ? दूसरी बात, हम ज़्यादा क्रूअल हैं, है ना? तो क्या होता है कि तो क्या होता है कि हम ह्यूमन्स ज़्यादा क्रूअल हैं, कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं या जो भी अ, मैनिपुलेट करने वाले हैं अ, अ, जो आत्माएँ हैं उनको मैनिपुलेट जो करते हैं, वो ज़्यादा बुरी तरह से उनके साथ बिहेव करते हैं मैनिपुलेशन में, है ना? तो वो एक अलग स्टोरी है, बट हमारे जो कॉन्शियसनेस है, वो यहाँ पर क्षणिक रहते हैं, मैक्सिमम 13 दिन तक रहते हैं, पर अगर वो उनके साथ क्रूरल्टी हुई है, फिज़िकल बॉडी में बहुत प्रताड़ना हुई है, बहुत उनको अ, परेशान किया गया है, तो वो यहीं पे रह जाते हैं ज़िंदगी भर, वो जा नहीं पाते बिकॉज़ वो क्रूरल्टी बहुत उनको वो वो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है ना? तो इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट जितना हो सके आप कभी भी ऐसे क्रूरल्टी या प्रताड़ना वाले एटीट्यूड में ना आएँ। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप 100% ऐसी कोई सिचुएशन में नहीं आएँगे क्योंकि मैं हूँ, है ना? तो आपको ऐसे कोई दिमाग में ऐसे गंदे विचार नहीं आएँगे कि मैं किसी को प्रताड़ित करूँ और उतना ज़्यादा प्रताड़ित करूँ कि आप उनकी जान ले लें। तो ये है। थैंक यू वेरी मच।